नमस्कार। वेलकम टू कुशल एडू एक्सपर्ट। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। आज हम आपसे द पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बात करेंगे कि द पावर ऑफ साइलेंस होता क्या है। इसमें बहुत सारे विद्वानों की बुकों का अध्ययन किया हुआ है, कई लोगों से राय ली हुई है, जिसमें मुख्यतः डॉक्टर फ्रेडरिक नीच और डॉक्टर गौरव गर्ग सर हैं, जिनसे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। डॉक्टर फ्रेडरिक नीच के अनुसार जो सुप्रीम पर्सनालिटी होती हैं वह दो भागों में डिवाइड है। पूरी दुनिया दो भागों में डिवाइड है, जिसमें जीनियस में भी दो लोग हैं। हिडन जीनियस, जिसमें जेफ बेजोस, स्टीव जॉब्स, जिन्होंने, जैसे जेफ बेजोस की अगर बात की जाए तो उन्होंने जब पूरे मार्केट पे जब कवर कर लिया, तब लोगों को पता चला कि ये जो है इतना बड़ा एम्पायर बना चुके हैं, जो अपना काम अंदर ही अंदर करते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चला। दूसरे होते हैं एक्सपोजर जीनियस, इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये लोग आते हैं। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के जीनियस होते हैं। जो ऑर्गेनिक होते हैं वो डायरेक्ट पूरे इंसानियत के बारे में सोचेंगे और वो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो भी समाज के लिए ही काम करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हुए, जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अग्नि मिसाइल बनाया था, जो आज हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी इनडायरेक्टली समाज को मजबूत बनाते हैं। लेकिन ये सारे जीनियस 5% ही होते हैं और 95% जो बाकी लोग बचते हैं, उनमें से एक लास्ट मैन स्टैंडिंग होते हैं। ये काफ़ी डायनेमिक नेचर के होते हैं, ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन ये अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये बहुत चीज़ों को हर तरह से काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। इनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है और इतना ये ज़्यादा सोचते हैं कि सोचते सोचते इनके अंदर फियर थिंकिंग भी आने लगती है, जिसके कारण ये किसी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और लास्टली अपने कंफर्टेबल जोन को ब्रेक नहीं कर पाते और ये हमेशा डर में ही जीते रहते हैं, जबकि ये वेल कैपेबल होते हैं। दूसरे स्लेव टाइप के होते हैं, जिनको हर्ड मोरालिटी कहा जाता है। इनका नेचर एक क्रैब जैसा होता है। जैसे कई क्रैब को अगर एक पॉट में छोड़ दिया जाता है तो वो उस पॉट से कोई क्रैब बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि वो एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं और किसी से वहां से निकलने नहीं देते। इस सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं कि किसी का कोई अच्छा ना कर पाए और कोई हम में से निकल के जीनियस ना बन पाए, जैसा आप समाज में देख ही रहे हैं। यह ना अपने अच्छा करते हैं ना दूसरों को अच्छा करने देते हैं और ये जब पूरा समाज किसी एक इंसान को तोड़ने में लग जाता है, इसी मेंटलिटी को दिस इज कॉल्ड हर्ड मोरालिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी भगवान ने इंसान को दो इनबिल्ट पावर दिया है, दो गॉड गिफ्ट दिया है, जिसके बल पे वो अपने व्यक्तित्व को, सारी हर्डल को तोड़ते हुए अपनी उपस्थिति जीनियस कैटेगरी में दर्ज करा सकता है। लेकिन
वो इस पावर, जो कि द पावर ऑफ साइलेंस और द पावर ऑफ इग्नोरेंस है, इसका बखूबी इस्तेमाल करने का आर्ट, हुनर उसको पता होना चाहिए, उसमें पारंगत होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखें हैं कोई भी जीनियस व्यक्ति को किसी के साथ कोलाइज होते हुए, क्योंकि उसका ये पार्टी नहीं होता। अगर वो कोलाइज किसी से होगा तो इतना बड़ा आदमी बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस चीज को इंपॉर्टेंस दो देता ही नहीं। उनके अंदर पावर ऑफ इग्नोरेंस बहुत हाई लेवल का होता है, इसीलिए वो बड़े बन पाते हैं। वो छोटी बातों को थोड़ा सा भी तजब्बो नहीं देते हैं। जैसे हम अगर भगवान बुद्ध की एग्जाम्पल लें, जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि प्रभु, गांव वाले आपको इतना बड़ा भूला बोल के गए, आपने कुछ उनका आंसर नहीं दिया। तो भगवान बुद्ध ने उनसे बोला कि वो बड़ा भूला आए थे, बुरा भला हमसे बोले, लेकिन मैंने उनका बुरा भला नहीं लिया। वो जैसे आए थे, जो लेके आए थे वो लेके चले गए, हमको कुछ दिए ही नहीं। जब हमको कुछ दिए ही नहीं तो हम उनको फिर क्या दें? यही जो पावर ऑफ इग्नोरेंस है भगवान बुद्ध का, एक साधारण बालक सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बनाता है। द पावर ऑफ साइलेंस एंड द पावर ऑफ इग्नोरेंस की यही ताकत है जो किसी भी व्यक्तित्व को पूरी तरह चेंज कर सकता है और उसको एक सुप्रीम पर्सनालिटी में कन्वर्ट कर सकता है। हम बहुत ज़्यादा भूत के बारे में, अब बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचें या चिंतित हों। अगर हमें सोचना है तो हम अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें। उसमें भी हम मिनट्स की चिंता ज़्यादा करें, क्योंकि अगर हमें घंटे पाने हैं तो हम मिनट बचाने पड़ेंगे। अगर हमें दिन पाने हैं तो घंटे बचाने पड़ेंगे। अगर हमें महीने पाने हैं तो दिन बचाने पड़ेंगे। और अगर हमें साल पाने हैं तो महीने बचाने पड़ेंगे। कहने का मतलब, हमें एक सक्सेसफुल साल के लिए हमें एक मिनट की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीज़ें रिजल्ट में कन्वर्ट होंगी। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई स्टूडेंट जब अपने लर्निंग स्टेज में होता है तो वह कुछ चीज़ों को सीख लेता है, तो वह अपने लोगों से उसके बारे में बताना शुरू कर देता है। यह क्षणिक रिस्पेक्ट लेने के लिए, यह क्षणिक रिस्पेक्ट उसके कमिटमेंट को कमज़ोर कर देते हैं और वह मन ही मन कुछ हद तक संतुष्ट हो जाता है, जिससे उसके पढ़ाई करने की जो एग्रेशन है वो कम होने लगती है और वह अधूरा ज्ञान लेकर बैठ जाता है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी ग्लास में गलती से एक बूंद चली जाए तो दूसरों ग्लास को इनवाइट करने लगता है डोनेशन देने के लिए, जबकि उसके पास है ही क्या डोनेट करने के लिए। अगर उसके पास खुद ही जब थोड़ा पानी है और दूसरे को भी डोनेट कर रहा है तो उसके पास है ही कितना जो दूसरों को दे देगा और दूसरे कितना उससे ले लेंगे, और देने लेने के बाद इसके पास बचेगा ही क्या। जब वो घर लौट के देखेगा तो अपनी ग्लास सूखी हुई पाएगा। इसलिए ग्लास को पूरा भरने दें और वाटर फ्लो होने दें, तो जिसको जरूरत होगी
उसके पास खुद वो पानी चला जाएगा और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका ज्ञान भी कम नहीं पड़ेगा। आप एक पूर्णता की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे एक स्पिनिंग मोशन करते हुए लट्टू की भांति आप स्थिर दिखेंगे दूसरे लोगों को। जैसे एक लट्टू जो डायनेमिक मोशन कर रहा होता है, जब वो अपनी पूरी रफ्तार में होता है, जब उसे दूसरे देखे हैं तो वो स्थिर दिखाई देता है, लेकिन वह अपने पूरे एनर्जी के साथ फुल स्पीड से घूम रहा होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी एनर्जी बहुत ही लिमिटेड है। जिसका हम गलती यहाँ पे ये करते हैं कि हमारी एनर्जी बहुत लिमिटेड है। अगर हम जान जाएं तो यह जानकारी ही हमें इंसान से जीनियस बना सकती है। हम अपने सार्वजनिक लाइफ में देखते हैं कि अपने लिमिटेड एनर्जी के 90% हम दूसरे कामों में हम लगाते हैं और जब उससे हम थक के हम बच जाती है एनर्जी 10%, तो उसको जो अपने गोल अचीविंग वर्क हैं उसमें देते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले अपनी 90% एनर्जी जो गोल अचीविंग इवेंट है उसमें लगानी चाहिए। जब उससे टाइम बच जाता है तब ये 10% एनर्जी हम और कहीं दे सकते हैं। जिससे हमारा भविष्य एक एग्रेशन के साथ आगे बढ़ता जाएगा और हमें सफलता पे सफलता मिलती चली जाएगी। जैसे किसी रेस में दौड़ते हुए प्लेयर के पैर में अगर कोई वेट बांध दिया जाए और उससे बोला जाए कि आप रेस जीत के दिखाओ, तो रेस क्या जीत पाएगा? क्योंकि वो 90% एनर्जी तो अपने वेट को ढोने में ही खर्च कर दे रहा है। इसीलिए ये जो अनवांटेड जो 90% चीजें जो आसपास हमारे हैं, जो उसमें हम समय देते हैं, उसको हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या उपयोगी है और उसमें से हमको 90% चीज़ों को आइसोलेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हम जब हटाएंगे तो हम एक मैजिक देखेंगे कि जो मेरा एम हमें धुंधला दिखाई दे रहा था, वो एम हमें प्रत्यक्ष दिखाई देगा और उसके लिए हम पहले से ज़्यादा हम वर्क ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्या हम एक बेबी प्लांट को उगते हुए जब देखते हैं, जब कोई प्लांट बड़ा होता है तो शोर होता है? नहीं। जब वो वृक्ष बनता है तो शोर होता है? नहीं। लेकिन जब वो गिरता है तो बहुत भयानक शोर होता है। इसलिए द पाथ ऑफ सक्सेस में गौरव सर ने बताया है कि जो शोर है वो विनाश का प्रतीक है, जबकि साइलेंस उत्थान का प्रतीक है। मैं समझता हूं हमारी बात आप तक पहुंच गई होगी। इसी जोश, इसी जज्बे के साथ मिलते हैं अगले मिशन में। जय हिंद, जय भारत।